खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं फर्नीचर महल, क्योंकि हम घर नहीं आपकी खुशियां सजाते हैं। और शुद्ध पानी का दूसरा नाम पियो प्योर, जियो मोर। अच्छी पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। बगोदर में हाथी का उत्पात, जंगली हाथी ने महिला को कुचला, महिला की मौत। पूर्व विधायक नागेंद्र महतो की पहल पर वन विभाग ने पीड़ित परिवार को दिया 4 लाख रुपए मुआवजा। गांव में जन वितरण प्रणाली के संचालक की दबंगई, संचालक पर एक महिला ने लगाई गाली गलौज और धक्का मुक्की करने का आरोप। आपूर्ति विभाग ने शुरू की कार्रवाई। जैन तीर्थ स्थल मधुबन में सिद्धायतन संस्था की अनोखी पहल, गरीब छात्र छात्रा के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन। सफल प्रतिभागी को IIT मुंबई देगा प्रमाण पत्र। और रांची देवघर मुख्य मार्ग बीते 2 दिनों से जाम। बिरनी के बरमसिया चौक पर जर्जर सड़क के कारण लगा जाम। सड़क जाम के कारण सैकड़ों वाहनों की लगी लंबी कतार। अधिकारियों के पहल पर जाम हटना शुरू। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में हाथियों के झुंड ने फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया। इस बार बगोदर थाना क्षेत्र के विष्णुगढ़ सीमा पर जंगली हाथी ने फसल को नुकसान पहुंचाते हुए एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पूर्व विधायक नागेंद्र महतो की पहल पर वन विभाग ने 4 लाख रुपए मुआवजा दिया। बगोदर और विष्णुगढ़ सीमा के इलाके में पिछले 2 दिनों से जंगली हाथी का उत्पात जारी है। बुधवार की सुबह जंगली हाथी नावाडी गांव की एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गजराज के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। इस दौरान गांव के खेत में लगे कई एकड़ फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया। फिलहाल जंगली हाथी झुंड से भटक कर बगोदर और विष्णुगढ़ के सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग की है। हाथी की वजह से फसल नुकसान होने के कारण स्थानीय किसान वन विभाग के अधिकारियों से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना महामारी में वे लॉकडाउन से जूझ रहे हैं और हाथियों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि नावाडी की रहने वाली महिला सुबह उठकर घर के बाहर बने चबूतरा पर बैठी थी, तभी जंगली हाथी ने हमला बोल दिया और सूंड से पीट कर मार डाला। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो मौके पर पहुंचे और हजारीबाग वन प्रमंडल के DFO से बात कर मुआवजा देने की मांग की। विधायक के पहल पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला के परिजनों को 4 लाख रुपए आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया। सारुकुदर मौजा अंतर्गत पार्वती देवी आज सुबह ही उठने के बाद अपने चबूतरे पर बैठी हुई थी, तभी अचानक अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी ने उन पर धावा बोल दिया और कुचलकर उन्हें मार डाला। घटना की जानकारी माननीय पूर्व विधायक बगोदर नागेंद्र महतो को दी गई। उन्होंने DFO हजारीबाग को सूचना किया है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हेतु विभाग के अधिकारी रेंजर साहब आएंगे और आगे प्रक्रिया होगी। गांव प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक पर एक महिला ने गाली गलौज और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाई है। घटना की सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय पहुंचते ही मामले की गंभीरता से लिया गया और जांच को आदेश दिया गया। गांव प्रखंड के एक राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। संचालक पर महिला से मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि राशन लेने पहुंची एक महिला के साथ राशन डीलर हीरा साव और उसकी पत्नी ने मारपीट की और उसे अपशब्द भी कहे। घटना के बाद जिला आपूर्ति विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गांव BDO और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया। इसके बाद आपूर्ति पदाधिकारी डॉक्टर सुदेश कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पीड़ित महिला शकुंती देवी बुधवार को डीलर हीरा साव के जन वितरण प्रणाली की दुकान पहुंची, जहां उसने नियम के अनुसार अनाज का उठाव भी की, लेकिन डीलर ने वजन में करीब 2 किलो अनाज कम दिया। इस दौरान जब पीड़िता ने अनाज कम देने का कारण पूछते हुए अपने कोटे का पूरा राशन मांगा, इस पर डीलर ने शकुंती देवी को उसके कोटे का पूरा अनाज देने से मना कर दिया।
कोटे से मिले कम अनाज को लेकर पीड़िता और डीलर में जमकर बहसबाजी हुई। पीड़िता ने आरोपी डीलर हीरा साव पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो डीलर ने उसे धक्के दे दिया, इसके बाद डीलर और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि विवाद के दौरान डीलर ने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास भी किया। डीलर के दुकान में हुए हंगामे के बाद काफी संख्या में लोग जुट गए। वहीं जानकारी मिलने के बाद गांवा बीडीओ मधु कुमारी भी डीलर हीरा साव के दुकान पहुंची और पूरे मामले को समझते हुए डीलर को कड़ा फटकार लगाई। ये जो है ना ये मार्च में माल जो है ली, बुझे ना, मार्च में माल लेके अप्रैल में माल लेके अप्रैल था जो है 10 जो माल 10 माल जो आया था ना 2 बार फ्री वाला वो माल ली। ये मई माल नहीं ली और जून में जो है जून लास्ट में जो है एगो माल ली और जून से जो हमरा सकुन की दे 2 किलो कम बोलने पर कि नहीं दबो तोरा को बात ही है तो कि हम सरकार गाड़ी दे रहा मर्दे हमनी गाड़ी गाले तो हां पकड़ के कहां से तो कैसे करके निकल लिए हमें बाहर ना निकल तो लोग की मार देते ना निकलते तो मार देते ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए सिद्धायतन संस्था ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। संस्था ने कंप्यूटर ऑन व्हील्स के नाम से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मधुबन के सिद्धायतन ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर ऑन व्हील्स के नाम से निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण की शुरुआत की है। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए सामाजिक संस्था लॉर्ड पारसनाथ फाउंडेशन और संतोष ललिता जैन फाउंडेशन ने बस प्रदान किया है। बस सेवा का विधिवत शुभारंभ आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुकेश जैन ने किया। बताया जाता है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए यह बस सेवा उनके गांव में उपलब्ध रहेगा, जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं, ताकि बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण से छात्र छात्रा तकनीकी रूप से सक्षम हो सके। बताया जाता है कि संस्था ने बच्चों के लिए 18 सीट वाली बस की व्यवस्था की है, जिसमें कंप्यूटर लगे हैं। ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उपलब्ध है। चलता फिरता यह क्लास अगले 3 माह तक चलेगी और परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन IIT मुंबई के द्वारा किया जाएगा। इस तरह 3 माह में 180 बच्चों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 1 वर्ष में 720 बच्चों के प्रशिक्षण पूर्ण कराकर उन्हें दक्ष बनाया जा सकता है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कारवां आगे भी बढ़ता रहेगा। संस्था का प्रयास है कि मार्च 2021 के पहले 3 से 4 और बस इस काम में लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 3000 से अधिक बच्चों को 1 वर्ष में प्रशिक्षण दिलाया जा सके। प्रशिक्षण क्लास के लिए संस्था का IIT मुंबई के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत वो बच्चों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे और प्रशिक्षण के उपरांत जो छात्र परीक्षा में सफल होंगे उनको प्रमाण पत्र IIT मुंबई के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150,
8340262551। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर PO प्योर। जी हाँ, PO प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। PO प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो PO प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगधपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सरिया थाना मुख्य मार्ग के बरमसिया चौक के समीप बीते 2 दिनों से सड़क जाम है। सड़क जाम के कारण सैकड़ों वाहन फंस गया, जिससे परिचालन प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारियों के पहल पर जाम को हटाया जा रहा है। जर्जर सड़क के कारण बिरनी प्रखंड क्षेत्र के रांची देवघर मुख्य मार्ग बीते 2 दिनों से जाम है। जाम के कारण सैकड़ों वाहन चालक समेत स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की सूचना पर बिरनी थाना प्रभारी सुरेश कुमार मंडल, BDO संतोष कुमार गुप्ता, CO संदीप कुमार मधेशिया ने जाम स्थल का निरीक्षण किया। CO श्री मधेशिया के प्रयास से जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किया गया। बता दें कि यह जाम मंगलवार की सुबह से लगी हुई थी। बताया जाता है कि सड़क के बीच बड़े गड्ढे हो जाने के कारण एक कंटेनर और हाईवा आपस में टकराकर फंस गया, जिससे सड़क में जाम लग गई और देखते देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। सबसे ज्यादा यात्री बस, एम्बुलेंस व इमरजेंसी सेवा वाले वाहन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर CO श्री मधेशिया ने बताया कि सड़क जाम हो जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब बहुत जल्द जाम में फंसे वाहनों को निकालकर पूर्व की तरह आवागमन बहाल कर दिया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा नेता उपेंद्र जी ने कहा कि सड़क में लगभग 5 फीट की गड्ढा हो गई है, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई और पिछले 2 दिनों से रोड जाम है। बरमसिया के मुखिया प्रेमचंद्र कुशवाहा ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को लगातार समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी का बहाव नहीं रुका है। यहाँ नाला का निर्माण होना चाहिए ताकि रोड में पानी न बहे, और रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसकी मरम्मती भी होनी चाहिए। रहे हैं जहाज के पास जो है मेन रोड जो है धनवार सरिया का बाधित हो गया है। भारी बारिश की वजह से ऐसा हुआ है, रास्ता बन गया, गड्ढा बन गया है और हम लोग 3 क्रेन ला करके प्रयास कर रहे हैं। संभव है कि आज शाम तक काम हो जाए। लोग देख पा रहे हैं काफ़ी जनता का जमावड़ा हो गया है और देवघर टू रांची का जो मुख्य मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाने के कारण यहाँ के आसपास के ग्रामीण तथा वाहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो विभाग POD है ये अनुमंडल प्रमंडल पाता है आपका कोडरमा, हम लोग खबर भी किया गया, आए तो उस विभाग की ओर से कहीं कोई जानकारी नहीं हो पाया। और विभाग को तो चाहिए था कि हम सबसे पहले जो पानी बहाव आ रहा है, जो मेन तालाब का पानी जो बह के आ रहा है, उस पर नियंत्रण करने के लिए नाली या कुछ बनाना चाहिए। अभी तक विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं है। अब मान सभी लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अब हो सके कि आज शाम तक खाली हो जाए। गिरिडीह पुलिस कप्तान अमित रेणु के निर्देश पर मंगलवार को पूरे जिले में चलाए गए विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2,10,000 रुपए की फाइन वसूली गई। गिरिडीह SP अमित रेणु के निर्देश पर मंगलवार को जिले के सभी अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया था।
वाहन जांच अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन पर बिना कागजात, बिना मास्क व हेलमेट के चलने वाले चालक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें जुर्माना भी लगाया गया। यातायात प्रभारी रतन कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान पूरे जिले में 2,10,000 रुपए का फाइन काटा गया। आपको बता दें कि वाहन जांच जिले भर के सभी थाना ओपी में एक साथ एक समय सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मंगलवार को चलाया गया था। बिना मास्क और बिना हेलमेट का 2,10,000 का फाइन काटा गया है। और कल भी ये अभियान और आज भी ये मतलब हम लोग अभियान चला रहे हैं। तो अभी भी हम लोग 5-6 हज़ार का फाइन काटे हैं, जिनके जो मास्क नहीं पहने थे या जो हेलमेट नहीं लगाए थे। और ज़िले के अन्य थानों से जो है अभी वो आ ही रहे, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर जब्त की गई है और वहाँ पर लिस्ट बना के भेज दिया गया है और इसका हम लोग चालान काट रहे हैं। पूरे जिले से लगभग कितना फाइन वसूला गया सर? हाँ, ये 2,10,000 फाइन वसूला गया कल के अभियान में। देखिए 2,10,000 का वसूला है। देखिए मास्क का और ये हेलमेट का दोनों शामिल है। ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ मास्क भी देख रहे हैं और हेलमेट भी देख रहे हैं। और उसके बाद गाड़ी का पेपर भी देख रहे हैं कि गाड़ी उनका है या कहीं गाड़ी चोरी का तो नहीं है। लाइसेंस भी देख रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी देख रहे हैं, इंश्योरेंस भी देख रहे हैं। इस तरह से जांच की जा रही है और आपराधिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि उनके डिक्की में क्या है या कैसे आदमी है, गाड़ी सही है कि गलत है, ये भी देख रहे हैं। कोरोना के बचाव को लेकर बुधवार को निगम कर्मियों को अहम जानकारी दी गई। मौके पर उपनगर आयुक्त के नेतृत्व में कर्मियों को पीपीई किट पहनने के बारे में डेमो दिखाकर उन्हें बताया गया। कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत बुधवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नगर भवन में आयोजित की गई। कार्यशाला में नगर निगम कर्मियों को कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करने का काम किया गया। कार्यक्रम में उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर एलन दास ने कर्मियों को पीपीई किट पहनने के तरीके व अपने आप को कोरोना से किस तरह बचाए रखने के बारे में अहम जानकारी दी। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव व उससे निपटने के गुर सिखाए गए। इस बाबत नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि कोरोना से बचाव को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसको डायरेक्ट नहीं पहनना, जूता पहनने के बाद इसको इधर हाथ घुसा देना है, पहले लेफ्ट हैंड जोन में जाने के लिए जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक जाता है फाइट करके सारा सामान अस्त्र के साथ, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कीटाणु ना इधर जब भी आपको मौका मिले या जब आप काम में घर करते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप घर के बाहर क्रिया कैसे करनी है, ये आपको जानकारी का अभाव में थोड़ी सी असावधानी बरतने के कारण कभी कभी उस संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक वर्कशॉप है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नगर निगम के कर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मी हों या कार्यालय सहायक हों या निगम से जुड़े हुए अन्य कर्मी हों। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोरोना महामारी को लेकर के इन्हें जो बचाव का तरीका अपनाना चाहिए, ये बचाव के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी का अभाव में या जागरूकता का अभाव में ये गलत कर बैठे। जैसे मास्क, तो किस प्रकार का मास्क पहनना है, कैसे पहनना है, मास्क कब तक पहनना है या ग्लव्स कैसे पहनना है, कब पहनना है, पीपीई किट की कब आवश्यकता है, सफाई कैसे रखना है, दूसरे से कैसे बचना है, दूसरे को कैसे बचाना, इन सारी चीज़ों के लिए एक वर्कशॉप रखा गया है ताकि इनको जानकारी हो जाए। ये अपने परिवार की इसकी जानकारी देंगे, अपने अगल बगल लोगों को देंगे और जो इनके मित्र हैं उनको भी देंगे। इससे क्या होगा कि जागरूकता ही एक बचाव है। जब ये जागरूक होंगे, दूसरे को जागरूक करेंगे तो काफ़ी हद तक इस महामारी से ये बच सकते हैं, साथ में दूसरे को ही बचा सकते हैं। क्योंकि इनको समाज के बीच में जाना है, ये वॉरियर में काम कर रहे हैं, सफाई काम कर रहे हैं, अन्य सारे निगम के जितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इन्हीं के कंधों पर है। इनको हर गली मोहल्ले में हर जगह इनको जाना पड़ता है, इसलिए विशेष रूप से इनको उन चीज़ों को जागरूक किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे शिक्षाविद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया गया। बुधवार को पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। झामुमो जिला समिति ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के
97वें जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विनोद बाबू ने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। उन्होंने गांव के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया था। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर जोर दिया था। स्वर्गीय विनोद बाबू सहित तमाम अलग राज्य के शहीदों ने सपना देखा था कि अलग राज्य में यहाँ के आदिवासी मूलवासी युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कुछ उपलब्ध होगी। अपने संघर्ष काल में उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और उनके नाम पर आज भी कई शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने कई आंदोलन किए एवं सफलता पाई। आज उनके जन्म दिवस के मौके पर उनके राह पर चलने व उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया गया। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य अजीत कुमार पप्पू, परमिला मेहरा, शाहनवाज अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, राकेश रंजन, नारायण दास, उदय सिंह, गोपाल शर्मा, अभय सिंह, मोनू कुमार, मोहम्मद सोनू, पप्पू रजक, अरमान तूफान, प्रदोष कुमार, एहसान, रणधीर वर्मा, विनोद यादव आदि मौजूद थे। बोलचाल की भाषा में जिन्हें हम बाबू कहते थे, उनकी 97वीं जयंती है और हमें बड़ा सुखद आश्चर्य इस बात का होता है कि ऐसे महापुरुषों ने आज से 97 साल पूर्व पैदा होकर आने वाले दिनों के झारखंड की जो परिकल्पना की थी, शायद उसको साकार करने में हम लोग पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन बाबू की आज जयंती पर निश्चित रूप से यह संकल्प लेने का दिन है कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने जिस झारखंड की परिकल्पना की थी, उस झारखंड के धरातल को उतारने के लिए हम लोग संकल्पित रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में हमको परिवार के तरफ से श्रद्धांजलि और नमन किया गया। विनोद बाबू जीवन पर्यंत लड़कों की लड़ाई, दमन, शोषण, बाजी प्रथा के विरुद्ध में लड़ते रहे और मजलूमों को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने हमेशा शिक्षा पर लोग को जोर दिया और एक स्कूल शिक्षण संस्थाएं उनके नाम पर आज भी संचालित है। उनका नारा ही था पढ़ो और लड़ो। आज उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संकल्प है कि उनके विचारों का बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष किसान मंच के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष किसान मंच के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। किसान मंच के अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अंचल कार्यालय में कर्मचारियों के द्वारा मनमाने पूर्ण रवैया अख्तियार करने से आम ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा इसी के मद्देनजर 5 सूत्री मांग पर धरना दिया गया, जिनमें प्रमुख रूप से जमीन का खाता और प्लॉट नंबर रायतों का एंट्री का न होना, दाखिल खारिज के दिए गए आवेदनों में 80% आवेदन को बिना किसी कारण बताए रिजेक्ट कर देना, साथ ही कर्मचारियों के 60 गांठ होने से उनका एंट्री का हो जाना। वर्तमान समय में कई कार्यों के लिए एलपीसी की आवश्यकता पड़ती है, एलपीसी का नहीं बनना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलना काफी चिंता का कारण है। इसी के मद्देनजर धरना दिया गया। बाद में अंचलाधिकारी के द्वारा नियुक्त किए गए अंचल निरीक्षक ऋषभ राज से वार्ता के दौरान सभी मांगे मान ली गई है और कई मांगों के काम चालू कर दिया गया है। इसके पश्चात धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। आज हम लोग 5 सूत्री मांग को लेके धरना पे हैं। हम लोगों का पहला मांग है कि जमीन का जो खाता नंबर, प्लॉट नंबर होता है, 80% रैयत के जमीन में प्लॉट नंबर एंट्री नहीं किया गया है और जब प्लॉट नंबर एंट्री करवाने के लिए आते हैं तो तरह तरह का अडंगा लगाया जाता है। साल भर हो गया, प्लॉट नंबर एंट्री नहीं हो रहा है। तो पहला डिमांड जो है कि हम लोगों का खाता नंबर, प्लॉट नंबर जमीन का एंट्री हो जाए। दूसरा है कि खारिज दाखिल के लिए जो ये आवेदन पड़ता है तो बिना कारण, कोई कारण बताए बिना रद्द कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। मैंने खाली रिजेक्टे करने आ रहा है। 100 में 80% रिजेक्ट हो जाता है।
कर्मचारी बाबू से जिनका 60 गांठ है उसका होता है, बाकी जो है सो नहीं होता है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, सरकार ऐसा योजना बनाया था कि भाई 1 डिसमिल भी जिसका ज़मीन है उसको भी 6,000 रुपया का लाभ मिल जा सकता है। यहाँ ऐसा है कि 12 साल 14 साल का बच्चा का जो 1500 रुपया करके दिया है और उसको 2,000 का भेज दिया, जो व्यक्ति नहीं दिया आज भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है। एलपीसी, अभी किसी भी प्रकार का सुविधा लेने के लिए एलपीसी का ज़रूरत होता है, लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं, एलपीसी नहीं बनता है। हम लोग यही सब मांग को लेके 2019 में 15 अक्टूबर को लगातार 1 सप्ताह तक धरना पर बैठे थे और सीओ साहब आश्वासन दिए थे कि जितना भी जो काम है वो हो जाएगा। उनके आश्वासन पर हम लोग उठे और उन्होंने किया भी नहीं, किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम। श्री अवधेश कुमार जी जो धरना में बैठे थे उनके द्वारा जो मांग रखा गया था उस पर हम लोग कार्रवाई प्रारंभ कर दिए हैं और कुछ काम जो लेट हुआ था उसमें 10 दिन का वक्त मांगे हैं। 10 दिन में सारा हम लोग डिस्पोजल कर देंगे। इसी के साथ इनके सौहार्दपूर्ण वातावरण में तो हम अनशन को तोड़ने का आग्रह किए। बेररी में कांग्रेस पार्टी ने संगठन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष की अगुवाई में सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कई लोग दूसरे दल को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। बिरनी प्रखंड क्षेत्र के +2 हाई स्कूल भरकट्टा मैदान में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा उपस्थित हुए। इस अवसर पर दर्जनों लोग दूसरे पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से विजय शर्मा, नकुल साव, संतोष वर्मा व इंद्रदेव दास शामिल हैं। उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि भाजपा बड़े बड़े कंपनियों को निजीकरण के हवाले कर रही है। भाजपा ने हमेशा देशवासियों को छलने का कार्य किया है। कोरोना काल में सदस्यता अभियान कार्यक्रम रुक गया था, लेकिन अब दोबारा चालू हो गया है और प्रतिदिन नए सदस्य बनाने का कार्य जारी है। केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी नियम लाया है उसका कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। इस क्षेत्र में बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और सरकारी योजनाएं जो आ रही हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए आज यहां बैठक किया गया ताकि लोगों की समस्याएं सुनकर इन लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर सके। बैठक में मुख्य रूप से इतवारी महतो, सलीम अंसारी, मोहम्मद सनाउल हक, निरंजन रॉय, राजेश वर्मा, आबिद अंसारी, असलम अंसारी, प्रमोद रॉय, जलील अंसारी समेत कई लोग शामिल थे। देखो और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम लोगों के बीच में आना पड़ा। आज यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और सबसे खुशी की बात यह है कि कुशवाहा समाज जो अब तक कहलाता था कि केवल बीजेपी के सदस्य रहे, बीजेपी के वोटर रहे हैं, और वो छोड़ करके आना जब शुरू कर दिया तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र में आप पूरे गिरिडीह जिला में काफ़ी बदलाव आएगी। और इसी उद्देश्य से वासुदेव वर्मा जी को भी टिकट दिया गया था कि आप आइए और समाज का सहयोग लीजिए, चूँकि आपके यहाँ काफ़ी संख्या में है तो आपका एक प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। वो पार्टी ने किया। आज मुझे लगभग 6ठा साल जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने बना के रखा है और जिस उद्देश्य से रखा है अब आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी संख्या में लोग पार्टी मानना शुरू किए हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी जो केंद्र में किसान विरोधी नीति लाई है, 3 नियमों को जो लाया है वह बिल्कुल ही किसानों के विरोध है। मेरी पार्टी पूरे देश में इस बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रही है। प्रदेश में भी बहुत जल्दी घोषणा होने जा रही है इसके खिलाफ जो लड़ाई होगी। कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार बनी ये सरकार बिल्कुल ही किसानों को, गरीबों के खिलाफ जा रही है। और इन्होंने कहा कि ये फायदे करें। कैसे फायदे करेंगे? आप एमएसपी की बात करते हो, जब वो छुट्टा हो जाएगा और कंपनियां डायरेक्ट किसान के पास जाएंगी, वहाँ कई दलाल होंगे जो उनको कम दामों पर एग्रीमेंट करा देगा, तो न बाजार में अपना माल बेच सकता है न कुछ कर सकता है।
तो ये इनका जो एक ड्रामा होता है केंद्र सरकार की, ये सामने पब्लिक को दिखने लगा। ये केवल और केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे हमें भटकाने का काम करते हैं और चीन के एक नाम पे कभी डराते हैं, कभी पाकिस्तान के नाम पे डराते हैं। तो जनता जागरूक हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो बेरोजगार अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया था। सरकार के किसान, कर्मचारी, श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी किया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस को नैतिक समर्थन कार्यक्रम के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया तथा सरकार के किसान, कर्मचारी, श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। तमाम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार की आर्थिक और निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विशेषकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को फ्रीज करने, वेतनमान में कटौती, श्रम नीतियों को कॉरपोरेट के हक में परिवर्तन करने, लाभकारी प्रशासनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, रेलवे स्टेशनों का निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। देश की सबसे मजबूत और सुदृढ़ वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ के माध्यम से निजीकरण करने का प्रस्ताव तथा कृषि क्षेत्र के 3 नए काला कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। मौके पर कई कर्मचारी मौजूद हैं। निजीकरण की नीति धोखा है, लाभकारी प्रतिष्ठानों। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भोजनावकाश में गेट डिमोन्स्ट्रेशन किया गया। आज का हमारा गेट डिमोन्स्ट्रेशन 2 मांगों को लेकर के किया गया है। पहला है LIC में जो केंद्र सरकार के द्वारा IPO लाकर LIC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने का जो प्रस्ताव है उसका हम विरोध। डुमरी में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती के अवसर पर याद किया गया। मौके पर आजसू एवं हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। डुमरी में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती के अवसर पर याद किया गया। मौके पर आजसू एवं हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने भूजादेह स्थित विनोद बिहारी धाम एवं चिरैया मोड़ में स्थापित स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डुमरी प्रमुख यशोदा देवी, हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के अध्यक्ष बैजनाथ महतो ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने, सुंदर झारखंड राज्य साकार करने का संकल्प लिया। वहीं उलगुलान ट्रस्ट के अध्यक्ष बैजनाथ महतो ने कहा कि अलग झारखंड राज्य बनाने में झारखंड केसरी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का अहम योगदान और बलिदान है। वे शोषण विहीन, क्षमता मूलक झारखंड निर्माण के लिए पुरोधा माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें झारखंड केसरी की उपाधि दी गई है। इनके लंबे संघर्ष के कारण आज हम लोगों को अलग झारखंड राज्य मिला है। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। बाबू अमर रहे। जानता हूं समझ। सारे चीज के निछावर कर झारखंड के दबे कुचले शोषित पीड़ित के कल्याण के लिए हम लोग आज हमारा झारखंड राज्य के पुरोधा, झारखंड राज्य के जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के 97वीं जयंती है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष में हम लोग स्वर्गीय विनोद बिहारी के माल्यार्पण के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग तो इसके पहले कुछ कार्यक्रम करते थे, लेकिन इन साल कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते हम लोग लॉकडाउन का पालन करते इसके माल्यार्पण किए हैं। झारखंड के श्री स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का, जिन्होंने शोषण विहीन समता मूलक झारखंड की स्थापना की परिकल्पना किए थे, आज उनका जन्मदिन है और प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हरिहर उलगुलान ट्रस्ट के द्वारा हम लोग अपने पूरे
कार्यकर्ताओं के साथ पूरे आज जयंती समारोह मना रहे हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।